2024 लोकसभा चुनाव में जीत के दावे प्रतिदावे के बीच जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या है नरेंद्र मोदी, हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार उनको हटाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 19 दिसंबर को बैठक है और इस बैठक के बाद सब ठीक होगा, मगर ठीक कैसे होगा? कौन बन रहा है इस महागठबंधन का मुख्य चेहरा? दिल्ली में कौन से बड़े निर्णय लेने जा रही है आज 28 पार्टियां? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। महागठबंधन की होने वाली चौथी मीटिंग से पहले ही नेतृत्व को लेकर बयानबाजी सामने आने लगी है। एक तरफ जेडीयू के नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने पूछा है कि इस रथ का सारथी कौन होगा। विपक्षी नेताओं की पहली बैठक बिहार की राजनीति पटना में हुई थी। इस बैठक में 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ने की सहमति बनी थी। नीतीश कुमार की मेजबानी में हुई पटना मीटिंग के बाद बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई। कांग्रेस की मेजबानी में हुई इस बैठक में गठबंधन के नाम का ऐलान किया गया। तीसरी बैठक मुंबई में हुई जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। अब चौथी बैठक आज यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन का मंच एक और बैठक के लिए सज चुका है। आज जबकि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आरजेडी प्रमुख लालू यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। लिहाजा विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी। इसमें 28 पार्टियों के 63 नेता शामिल हुए। पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में लंबा गैप है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तलखी खुलकर सामने आई। ऐसे में सबकी नजरें आज की बैठक पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद बैठक टालनी पड़ी थी। पटना बैठक के बाद लालू यादव ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी जिस तरह ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ मोर्चे खोल रहे थे, जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच तल्ख बयानबाजी नजर आई, उसे देखते हुए इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच की तल्खी दूर करना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हालांकि 5 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान थोड़ा कम व्यवहारिक दिखने वाला अलायंस अब एक बार फिर से एकजुट होता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने नई तारीख का ऐलान करने के साथ ही सभी नेता बैठक में शामिल हों, इसके लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव को जिम्मेदारी सौंपी थी। अब जब बैठक का मंच तैयार है तो बात करते हैं इस बैठक के एजेंडा की। तो लालू यादव ने बैठक के एजेंडा को लेकर अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर चर्चा ही इसके केंद्र में रहेगा। सीट शेयरिंग और बातचीत के साथ ही राज्यवार सब कमेटियों के गठन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद पीएम के नाम पर चर्चा बड़ा मुद्दा बनी हुई है। टीएमसी सूत्र के अनुसार पार्टी सीट बंटवारे को लेकर बहुत उत्सुक है। नई दिल्ली में ममता बनर्जी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। बैठक से पहले बिहार की सत्ता में काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने एक नई डिमांड कर दी है। वहीं शिवसेना ने भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए हैं और अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि इंडिया गठबंधन का महत्व बढ़ाया जाना चाहिए। आज रथ में 28 घोड़े हैं, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं है, जिसके चलते रथ अटक गया है। सामना में आगे कहा गया कि दिल्ली में सिर्फ इकट्ठा होना, दोपहर का भोजन करना और सबके हाथ पहुंचकर घर चले जाने की व्यवस्था में अब सुधार होना चाहिए। वहीं जेडीयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तभी फायदा होगा। इसके पीछे की वजह बताते हुए धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि इंडिया महागठबंधन में सिर्फ नीतीश कुमार ही साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, उनकी ही छवि ईमानदार वाली है। विपक्ष के इस महागठबंधन की बैठक में 28 सियासी दलों के प्रमुख और उनके नेता शामिल होंगे। इसी बाबत टीएमसी ने कांग्रेस से अपनी जमींदारी संस्कृति को त्याग कर ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन के चेहरे के तौर पर पेश करने की दिशा में काम करने की सलाह दी है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, 3 राज्यों में मिली हार से कांग्रेस को सीखना चाहिए।
उन्हें जिम्मेदारी संस्कृति को त्यागना होगा। इंडिया गठबंधन की जीत के लिए उन्हें ममता बनर्जी जैसे अन्य वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन का चेहरा बनाना होगा। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को अपना पीएम फेस बताते रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ये कहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। दिल्ली के अशोका होटल में चल रही इस बैठक के जरिए विपक्षी दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। फरवरी तक हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए और बैठक में यह तय किया जाएगा कि सीट शेयरिंग का मुद्दा किस तरह से जल्द सॉल्व किया जाए। माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस जनवरी या फरवरी तक साझा उम्मीदवारों के नाम घोषित भी कर सकता है। गठबंधन के दल पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीट शेयरिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में सब कमेटियां बनाई जाएंगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रदर्शन से नाखुश होकर वहीं कुणाल घोष फिर से कहते हैं कि ये एक टीएमसी ही है जिसने कई बार भाजपा को हराया है। इसके बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई। प्रवक्ता सौम्या आइश रॉय ने कहा, हमें भाजपा से लड़ने के लिए टीएमसी से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस ही है जो लगातार भाजपा के खिलाफ लड़ने का काम कर रही है। टीएमसी की तरह नहीं है जिसने कई बार कई मौकों पर भगवा पार्टी से समझौता किया है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग का ही है। सपा, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी जैसे दल एक राज्य की सीमा से बाहर निकलकर अलग अलग राज्यों में भी उम्मीदवार उतारते रहे हैं। टीएमसी त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय रही है तो इन राज्यों में जेडीयू के विधायक भी रहे हैं। एनसीपी का जनाधार भी झारखंड के साथ ही पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी रहा है। सपा भी मध्य प्रदेश में मौजूदगी दर्ज कराना चाहेगी तो वहीं आम आदमी पार्टी की गुजरात को लेकर महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अधिक सीटें चाहेगी। ममता बनर्जी जो जहां मजबूत वो वहां लड़े के फॉर्मूले की बात करती रही हैं, लेकिन क्या इस फॉर्मूले पर कांग्रेस और अन्य दूसरी पार्टियां सहमत होंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया।